जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मेले तथा इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा मेला नागाजी का मेला, जो कि कहाँ पोरसा मुरैना में स्थित है। यह अगहन मास में नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है, जिसमें जानवर बेचे जाते हैं। अब जैसे हम इसे कैसे याद करेंगे, देखो, नागाजी का मेला, ना से नागाजी और मुरैना, इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी पहले मुरैना जिले को लेकर। तो उसी से हम इसे याद करते हैं। जैसे मुरैना में सबसे ज्यादा क्या होती है, भैंस होती है। भैंस को चराने हम कहाँ जाएंगे, खेत पे जाएंगे। खेत में क्या, सरसों खिलाएंगे। और सरसों के खेत में हमें दिख गया था नाग। ठीक है, सरसों के खेत में हमें क्या दिखा, नाग दिखा। तो भैंस उत्पादन सबसे सर्वाधिक भैंस कहाँ पर है, मुरैना में। सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ होता है, मुरैना में। और नागाजी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना में। इसी प्रकार पहाड़गढ़ की गुफाएं, नाग को देखा तो हम पहाड़ पर भागे, तो पहाड़गढ़ की गुफाएं कहाँ, मुरैना में स्थित है। और पहाड़गढ़ की गुफा से ही हम पहाड़गढ़ की गुफा में देखते देखते हम मंदिर चले गए। तो कौन सा मंदिर, मितावली मंदिर, जो मुरैना में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नागाजी का मेला। और ये ना से नागाजी हो गया और ना से ही नवंबर दिसंबर में ये लगता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये लगता है। अगला हमारा पीर बुधान का मेला, जो कि साबरा शिवपुरी में स्थित है। अब हम इसे कैसे याद करेंगे, यह अगस्त सितंबर में लगता है। जैसे पीर है, पीर मतलब कोई संत होगा। संत में हम लिख देते हैं पीर हमारे कौन है, शिव भगवान है। पीर कौन है, हमारे शिव भगवान है। ठीक है, पीर हमारे कौन है, शिव भगवान है। तो शिवपुरी में पीर बुधान का मेला, ना से नागाजी, मुरैना और ना से नवंबर दिसंबर। ठीक है, अगला है हमारा हीरा भूमिया का मेला, जो कि ग्वालियर में स्थित है। जो भी अगस्त सितंबर में आयोजित किया जाता है। जो हीरा है, हीरा किसे मिला, ग्वालों को मिला। हीरा किसे मिला, भूमि में। भूमि में हीरा किसको मिला, ग्वालों को मिला। तो ग्वालियर में स्थित है हीरा भूमिया का मेला। अगला है ना शहाबुद्दीन औलिया, नीमच में इनका मेला लगता है। कितने दिन, फरवरी में 4 दिन के लिए लगता है। ठीक है, हम इसे याद कैसे करेंगे, जैसे शहाबुद्दीन औलिया थे, वो कैसे, नीच थे। शहाबुद्दीन औलिया कैसे थे, नीच थे। ये हम याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, बाकी किसी को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हमें याद हो जाए इसलिए ट्रिक बना रहे हैं। अगला है हमारा सिद्धेश्वर का मेला, सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला, जो कि शिवपुरी में लगता है। अब जैसे भगवान शिव है, वही सिद्ध हुए हैं। सबसे ज्यादा सिद्ध पुरुष कौन है, भगवान शिव है। तो सिद्धेश्वर, वो जिन्होंने अपनी जो जटाओं में किसको, गंगा माता को स्थान दिया था। तो सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला शिवपुरी में होता है। और कब लगता है, शिवरात्रि पर आयोजित होता है। अगला है हमारा पशुपतिनाथ का मेला, जो कि मंदसौर में स्थित है। कार्तिक मास में 20 दिन के लिए होता है। अब जैसे जो पशु है, वो शोर नहीं करते हैं। पशु क्या करते हैं, शोर नहीं करते हैं। वो आराम से जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो पशु शोर नहीं करते हैं, पशु शोर नहीं करते हैं। ठीक है, तो मंदसौर में किसका, पशुपतिनाथ का मेला। अगला हम देखेंगे मालवा के मेले, मालवा पठार के मेले। इससे पहले हमने देखे थे मध्य भारत क्षेत्र, जो कि चंबल घाटी का क्षेत्र था, उसके मेले। अब हम देखते हैं अगला मालवा के मेले। मालवा के मेलों में हम मुख्यतः 3 मेले देखेंगे, त्रिवेणी का मेला, गरीबनाथ का मेला, तेजाजी और चामुंडा देवी का मेला। 4 मेले हैं मुख्यतः मालवा में। जो त्रिवेणी का मेला है वो कब, रतलाम में, पोष दिसंबर माह में 11 दिन के लिए। ठीक है, अब जैसे त्रिवेणी का मेला कब लगता है, हमारा रात में लगता है। त्रिवेणी का मेला कब लगेगा, रात में लगेगा। ठीक है, त्रिवेणी का मेला रात में लग रहा है। हम मेला घूमने कब रात में जाएंगे तो ही आनंद आएगा। तो जो 3 त्रिवेणी का मेला है वो रात में लगता है। ठीक है, अगला हमारा गरीब नाथ का मेला शाहजहाँपुर में है। और यह अप्रैल मास में मनाया जाता है, रंग पंचमी तक, होली से। तो जो गरीब व्यक्ति है वो क्या, सज नहीं सकता, मतलब तैयार नहीं होना, सजना। ठीक है,
गरीब व्यक्ति सज नहीं सकता। तो सज सज से हो जाएगा हमारा शाजापुर और गरीब से हो जाएगा हमारा गरीब। अगला हमारा तेजाजी का मेला जो कि भामावत गुना में है। तेजाजी में क्या बहुत गुना ताकत है, कितनी बहुत गुना ताकत है। ठीक है, तो तेजाजी का मेला गुना में। अगला है चामुंडा देवी का मेला जो कि देवास में लगता है, सभी को पता है चामुंडा देवी का मंदिर भी देवास में ही है। अगले हम देखेंगे निमाड़ अंचल के मेले। निमाड़ अंचल में हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंगाजी। सिंगाजी का जो मेला लगता है वो पिपलिया गांव में लगता है। पहले पिपलिया गांव में लगता था, लेकिन जो बांध बना उसके बाद में यह छालबी खुर्द में लगता है, खंडवा में। ठीक है, सिंगाजी का मेला खंडवा में लगता है। और सिंगाजी को हम निमाड़ का कबीर कहा जाता है। सिंगाजी को क्या बोलेंगे? निमाड़ का कबीर कहेंगे। यह मेला 7 दिन के लिए लगता है और शरद पूर्णिमा पर लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सिंगाजी थे पशु की बीमारियों से रक्षा करते थे, इसलिए यहाँ पर विशेष का पशुपालक शामिल होते हैं। अगला हमारा कालूजी महाराज का मेला यह भी पिपलिया खुर्द में ही लगता है, खरगोन में। दिसंबर जनवरी में 30 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कितने दिन के लिए? ये 30 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है हमारा शहीद का मेला शनावत खरगोन में। बालाजी का मेला बुरहानपुर में। नवग्रह बालाजी मतलब हनुमान जी कभी बुरे नहीं है, बुरे नहीं हो सकते किसी के लिए भी। और जो शहीद है, शहीद हो जाता है वो क्या करता है? वो गौन मतलब चले जाता है, गौन हो जाता है, गौन हो जाता है। गौन मतलब गोवेंट गौन वाला, तो ये गौन हो जाता है। तो शहीद का मेला कहाँ? खरगोन में। नवग्रह का मेला खरगोन में। कहाँ जो शहीद है वो कहाँ जाएगा? गौन होके नवग्रह ग्रहों में चला जाएगा। तो शहीद का मेला खरगोन में लगता है, मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। अगला है हमारा संत बुखारदास का मेला खंडवा में। जब हमें बुखार आती है तो हमारा पूरा शरीर खंड खंड मतलब टूट जाता है, तो बुखारदास का मेला कहाँ? खंडवा में लगेगा। जब हमें बुखार आती है तो हमारा खंड खंड टूट जाता है, पूरा शरीर खंड खंड हो जाता है। खंड मतलब टूटना। तो बुखारदास का मेला भी खंडवा में लगेगा, खंडवा या खरगोन में। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? वैसे इनकी अलग अलग ट्रिक तो बना ली, लेकिन एक ट्रिक स्पेशल भी बना लेते हैं जो सारी मेलों को ऐड कर देगी। कौन कौन से? देखो, जो हमारा सिंगाजी है, सिंगाजी की भक्ति कौन करते थे? कालू जी करते थे। कालू जी करते थे। कालू जी क्या हो गए? शहीद हो गए। शहीद होकर नवग्रह में पहुंच गए। और नवग्रह एक तो नहीं है, बहुत सारे नवग्रह है, तो उन क्या खंड खंड हो गए। ठीक है, देखो सिंगाजी थे, सिंगाजी भगवान की भक्ति कौन? कालू करते थे। कालू जी करते थे। कालू जी को आया बुखार, बुखार से वो शहीद हो गए और नवग्रह में पहुंच गए। तो ये सिंगाजी का मेला, कालू जी, बुखारदास, शहीद और नवग्रह का मेला कहाँ लगता है हमारा? खरगोन खंडवा में लगता है। और बुरहानपुर में कौन सा मेला लगता है? बालाजी का मेला। ठीक है, अगला हम देखेंगे सतपुड़ा क्षेत्र के मेले। सतपुड़ा क्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं? पहला गोटमार का मेला पांडुरना छिंदवाड़ा में लगता है, जाम नदी के किनारे। ठीक है, अब जैसे गोटमार को हम याद कर लेते हैं गोटी से। गोटी अर्थात अंटी, कंचे। कंचे हम कहाँ खेला करते थे? खेत पर खेला करते थे। खेत को हम क्या कहते हैं? बाड़ा कहते हैं। तो छिंदवाड़ा में। और खेत में जाम के पेड़ थे तो जाम खाया करते थे, तो जाम से हो जाएगा जाम नदी, बाड़ा से हो जाएगा छिंदवाड़ा, गोटी से हो जाएगा हमारा गोटमार का मेला। अगला हमारा मठार देव जो कि सारणी में स्थित है। मकर संक्रांति पर इसका मेला लगता है। ठीक है, हमने मठार देव की दुकान पे गए और वहां से साड़ी खरीदी। क्या खरीदी? साड़ी खरीदी। मट्ठा लेने गए थे मठार की दुकान पे, लेकिन हमने वहां से साड़ी खरीद ली मकर संक्रांति पर। कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर हरदा में। कान्हा बाबा का जो शरीर था
वो सुडौल था, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। कान्हा बाबा का शरीर सुडौल है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो कान्हा से हो जाएगा कान्हा बाबा, सुडौल से हमारा हो जाएगा सोडलपुर, हरदा से हो जाएगा हरा से हो जाएगा हमारा हरदा में। अब बांद्राबाद का मेला पंचमढ़ी होशंगाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? पंचमढ़ी होशंगाबाद। पंचमढ़ी में हमने देखा है बहुत सारे बंदर हैं। पंचमढ़ी में क्या है? बंदर है। वो बंदर हमें खा जाते हैं तो हमें होश नहीं रहता, बंदर हमें खा लेते हैं तो हमें होश नहीं रहता है, बंदर को देखकर हमारा होश खो जाता है। नर्मदा और तवा नदी के संगम पर यह मेला लगता है। अगला हमारा बरमान का मेला, नरसिंहपुर गाडरवाड़ा। ठीक है, बरमान का मेला कहाँ? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। जो बर होता है, गाडरवाड़ा कौन से में? नरसिंह में, नरसिंहपुर में। बर होता है वो कौन है? नर होता है, तो बर नर है। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर में, यह भी मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए आयोजित होता है। अगला है हमारा शंकर वन का मेला। छिंदवाड़ा में जो शंकर वन, मतलब शंकर से हम याद कर लेते, शंकर एक प्रकार की मक्का की किस्म है। तो शंकर मक्का हम कहाँ लगाते? खेत में लगाते। खेत को हम क्या बोलेंगे? बाड़ा बोलेंगे। वह जनवरी से 14 जनवरी तक मकर संक्रांति के समय होता है। अगला है मठ घोगरा शिवनी भैरवथन, शिवरात्रि पर 15 दिन के लिए आयोजित होता है। देखो, जो शिवरात्रि पर शिवानी क्या पहनेगी? घाघरा पहनेगी। शिवरात्रि पर शिवानी क्या पहनेगी? घाघरा पहनेगी। ठीक है। अगला है रामपायली का मेला, जो कि बालाघाट में स्थित है, चंदन नदी के किनारे। अब जैसे कोई सा भी घाट है, नर्मदा घाट हो गया, छिपरा घाट, राम घाट, तो राम घाट पे रामपायली, राम भगवान हर जगह पाए जाएंगे, तो हर घाट पे राम पाए जाएंगे। और राम भगवान को क्या हम चंदन की टिक्की लगाते हैं, तो चंदन नदी के किनारे है। अगला है हमारा राम जी बाबा का मेला, होशंगाबाद, फरवरी माह में होता है। ठीक है, राम भगवान है, राम भगवान से मिलने के बाद सबके होश खो जाते हैं। ठीक है, और फरवरी माह में होता है, लगता है। ठीक है, अगले हम देखेंगे, अभी तक हम अभी तक हमने मुख्यतः सबसे पहले मध्य भारत के मेले देखे, उसके बाद में मालवा के देखे, उसके बाद में निमाड़ अंचल के देखे, सतपुड़ा के देखे। अब हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के देख लेंगे। ठीक है, 4 प्रदेश के तो हमने देख लिए, अब 2 बुंदेलखंड बघेलखंड के देख लेंगे। नर्मदा नदी घाटी में कोई होता नहीं, ये हमारे 7 भागों में विभाजन था, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा है बुंदेलखंड बघेलखंड, तो हम पहले देख लेते हैं बुंदेलखंड के मेले। तो बुंदेलखंड के मेले में हमारा सबसे पहला मेला है बलदेव का मेला। कौन सा? बलदेव का मेला, जो कि पन्ना में स्थित है, 21 दिन के लिए आयोजित होता है। ठीक है, बलदेव जी का मेला पन्ना में स्थित है, जो कि 21 दिन के लिए आयोजित होता है। अब बल हमारे पास कब आएगा? जब हीरा हमारे पास होगा, और हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में मिलता है। तो पन्ना हीरा आने से हमारे पास बल हो जाएगा। तो बलदेव जी का मेला पन्ना हीरा में मिलता है, हीरा पन्ना में मिलता है। शरद समैया, शरद लेके आया हीरा, हीरा कौन लेके आया? शरद लेके आया है। तो शरद समैया में महाराजा छत्रसाल के गुरु प्रणामी संप्रदाय के कारण। जल बिहारी का मेला छतरपुर, जब जल जल अर्थात बारिश होती है, तो हम क्या छतरी लेकर घूमते हैं। जब बारिश होती है तो हम सभी जगह क्या छतरी लेकर घूमते हैं। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में। दशहरा से दीपावली तक आयोजित किया जाता है यह मेला। अगला हम 3 मेले एक साथ याद करेंगे। पहले तो हम जोगेश्वरी का मेला देख लेते हैं। जोगेश्वरी का मेला चंदेरी में है और चैत्र मास में मनाया जाता है। ठीक है, जैसे जोगेश्वरी चंदेरी, जोगेश्वरी माता का मेला लगाने के लिए हम क्या चंदा लेने गए, क्या लेने गए? चंदा लेने गए। तो जोगेश्वरी का मेला चंदेरी में स्थित है। अब हम अगले 3 मेले साथ याद करेंगे द्वितीय वाले। देखो, सन कुआ, कुओं में गिरने से दांत टूटे, रतन के दांत टूटे, रामलीला देखने गया था। ठीक है, रामलीला देखने गया था कौन? रतन।
जाते समय आते समय वो गिरेगा कुएं में तो उसके दांत टूट गए, क्योंकि वो बेवड़ा था तो उसने पी के आया होगा, तो उसके दांत टूटते हैं। रामलीला देखने गया था रतन, ठीक है, रामलीला देखने कौन गया था? रतन कुएं में गिरकर दांत टूटे, क्योंकि वो बेवड़ा था। बेवड़ा याद करो ना करो, लेकिन ये जरूर है, रामलीला रतनपुर और सनकुआ का मेला कहाँ? दतिया में लगता है, ठीक है। जो सनकुआ का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, 15 दिन के लिए। रतनगढ़ का शरद पूर्णिमा को। दतिया का भांडेर में जनवरी फरवरी में लगता है, ठीक है। अगला हमारा धामोनी उर्स या बाबा मस्तान शाह अर्थात सागर में है। अप्रैल मई में 15 दिन के लिए लगता है। देखो जो धामोनी उर्स, या जो लोग मस्त रहेंगे, मस्त कौन होता है? सागर होता है, तो वो धूमधाम से रहेंगे। जिनके पास जो धूमधाम से रहेंगे मतलब वो अच्छे हैं। जैसे जो सागर है हमारा, विशाल है, वो एकदम मस्त है, शांत माहौल वातावरण, तो सागर धमोनी उर्स। अगला हमारा करेला माता अशोकनगर। अगर हमें कोई करेला खिला देता है तो हमें क्या लग जाता है? शोक लग जाता है, ठीक है। अगला है हमारा उल्दन का मेला, जो कि सागर में स्थित है, दसान और आंडेर नदी के संगम पर लगता है। अगला हमारा मेला है बुंदेली का मेला, जो कि दमोह जिले में लगता है। नानचांद का मेला बगवार ग्राम पन्ना में लगता है, ठीक है। और जैसे बुंदेली है, बुंदेली में बुंदेली ऐसी भाषा होती है, फिर बुंदेलखंड के लोग में बहुत दम रहता है। क्या रहता है? बहुत दम रहता है। वो हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। ये सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता। बुंदेली दम है, बुंदेली लोगों में बहुत दम होता है। ये फरवरी में 7 दिन के लिए आयोजित होता है। नानचांद बगवार ग्राम में पन्ना में। रहस का मेला गड़ाकोटा सागर में स्थित है, ठीक है। अब जैसे जो रहस्यमय चीजें या रहस्यमय खजाना क्या होता है? गड़ा है। गड़ा कहाँ पे है? सागर में। रहस्यमय खजाना कहाँ गड़ा है? सागर में गड़ा है। अगला है हमारा बनेदी घाट, राहतगढ़ सागर। हम घाट पे जाएंगे तो हम वहाँ नहाएंगे। सागर पे घाट पे गए तो हम क्या नहाए, तो क्या हुआ? कौन से घाट पे गए हम? बनेनी घाट पर, तो वहाँ नहाए तो हमें क्या राहत मिली। ये कब? कार्तिक पूर्णिमा पर बिना नदी के किनारे होता है। अगला है हमारा भापेल का मेला, भापेल सागर में स्थित है। मऊ सिवानिया का छतरपुर जिला में स्थित है। अगला हमारा कुआताल का मेला, जो कि पन्ना जिले में स्थित है। कुआं हम क्यों खुदवाएंगे? हीरा निकालने के लिए। हीरा कहाँ निकलेगा? पन्ना में। अबार माता का मेला छतरपुर में। कलेही देवी का मेला भी पन्ना जिले में है। लक्ष्मण कुटी मेला दमोह जिले में है। बड़े बाबा का मेला कुंडलपुर दमोह में है। यह 1755 में महाराजा छत्रसाल द्वारा औरंगजेब से अपने राज्य वापस लेने की खुशी में बनवाया था। किसने बनवाया था? छत्रसाल ने, महाराजा। अगला हम देख लेते हैं बघेलखंड के मेले। बच्चे हमारे तो बघेलखंड के मेले देख लेते हैं। पहला हमारा महामृत्युंजय रीवा, शिवरात्रि पर वसंत पंचमी तक मनाया जाता है। शिवरात्रि से कब तक? वसंत पंचमी तक मनाया जाता है। महामृत्युंजय, यह सही है, हमेशा हमें मृत्यु प्राप्त हो जाती है। हम ये हमारे लिए रीवा यह जानना जरूरी है। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। गधों का मेला सतना में लगता है। गधों को लोग सताते रहते हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। जो गधे उनसे काम करवाते हैं बेचारे से, तो गधों का मेला सतना में। अगला हमारा चंडी देवी का मेला, जो कि सीधी घोघरा में है, वो मार्च अप्रैल में। इसमें हम हमारी किसी दोस्त का नाम ले सकते हैं, कि जैसे ले लिया हमने नेहा। नेहा कुछ भी, नेहा वैसे तो है सीधी, लेकिन उससे जब गुस्सा आता है तो वो क्या चंडी बन जाती है। नेहा है तो सीधी, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो चंडी बन जाती है। अगला है केवटी का मेला, केवटी रीवा मकर संक्रांति पर आयोजित होता है, ठीक है। और बाणगंगा का मेला विराटनगर शहडोल में। इस मेले की शुरुआत रीवा के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा की गई थी 1895 में।
यह इस तरह हमने हमारे पूरे मेले देख लिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेले हैं। अब कुछ चीजें और दी हुई है वो देख लेते हैं हम। जैसे शहाबुद्दीन औलिया का मेला नीमच में 4 दिन के लिए लगता है। सिंगाजी का मेला खंडवा में 7 दिन के लिए लगता है। त्रिवेणी का मेला रतलाम में 11 दिन के लिए। बरमान नरसिंहपुर काडरवाला मैंने बताया था आपको 13 दिन के लिए लगता है। गरीब सज नहीं सकते तो शाहजहाँपुर में 15 दिन के लिए। सागर में धमोनी उर्स लगता है। सन को दांत टूट जाएंगे कुएं में गिरने से 15 दिन के लिए लगता है। मटघोगरा शिवनी 15 दिन के लिए लगता है। ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला है पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर में 20 दिन के लिए लगता है। बलदेव जी का मेला 21 दिन के लिए लगता है। कालूजी महाराज का मेला 30 दिन के लिए लगेगा खरगोन में। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो है गोटमार का मेला। जाम कौन सी नदी के किनारे मेले लगते हैं? गोटमार का मेला जाम नदी के किनारे। रामपायली का चंदन नदी। करीमनाथ नेवज नदी। बरमान का मेला नर्मदा। उल्दन सागर मतलब दशान नदी। अब किस माह में आयोजन होता है वो देख लेते हैं। जो हमारा पहला है जल बिहारी का मेला अक्टूबर नवंबर में होगा। सिंगाजी का मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर। बरमान का मेला मकर संक्रांति पर। वैसे हम देख चुके हैं नागाजी का मेला नवंबर दिसंबर में। हीरा भूमि और पीर बुधान का अगस्त सितंबर में। कालूजी महाराज का दिसंबर जनवरी में। रतनगढ़ का सिंध नदी दतिया में। बालाजी का ताप्ती नदी बुरहानपुर उल्दन का हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के मेले कंप्लीट किए, ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद किया। तो आप कमेंट में यह बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।